नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी गंभीर विषय है हमारे सामाजिक दृष्टि से और एक व्यक्तिगत दृष्टि से भी। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो काफ़ी विचारों से घिर जाता है और समाज के जो लोग हैं ऐसे ऐसे विचारों को उत्पन्न कर लेते हैं और उस भाग दौड़ में उस विचार के द्वारा ही एक ऐसी भाग दौड़ में एक ऐसी रेस में लगे हुए होते हैं कि पूरा जीवन उनका अशांत हो जाता है। उनके घर में तरह तरह के कलह हो जाते हैं और जीवन अशांति से भर जाता है, लेकिन वो जान नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सब इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है मनुष्य के जीवन में वो सब विचारों का ही एक खेल है। तो हम नीरज से आज जानेंगे। नीरज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गरीबी और रईसी है, मतलब हमारा जो समाज है धन को कमाने के लिए या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए लगातार भाग दौड़ में बना हुआ है। तो गरीबी और रईसी क्या है? मतलब मेरे जो विचार हैं, मुझे जो अंदर से फील आता है वो मतलब एक अलग साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव है जिससे व्यक्ति खुश रह सकता है। तो मुझे लगता है आपके भी उस तरीके से थॉट्स लेके चलोगे जो व्यक्ति के जीवन को आनंददायक और सुखदायक और वास्तविक जो हैप्पीनेस होती है वो कैसे आ सकती है, उन विचारों पे थोड़ा प्रकाश डालो। गरीबी और रईसी किस तरीके की हो सकती है या हमारा समाज किस तरीके से गरीबी रईसी समझता है? समाज तो गरीबी अमीरी इस हिसाब से समझता है, नोट के हिसाब से। समाज के हिसाब से जिसके पास जितना नोट है वो उतना अमीर है, जिसके पास जितना धन है, दौलत है, शोहरत है, वो बहुत अमीर है। लेकिन मैं अपनी दृष्टि से बताऊं तो ये चीज़ें थोड़ी बदलनी पड़ेंगी। इसमें थोड़ा हम लोगों को लॉजिक होकर सोचना पड़ेगा। जैसे कि हमने अमीरी को बस नोटों से, धन दौलत से उससे तौल रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से असली जो अमीरी है वो इस मेरे मतलब जो मैं सोचता हूँ उस पर थोड़ा तुम गौर करना कि मेरे हिसाब से अमीरी क्या है कि घर में परिपूर्ण मात्रा में धन है जिससे हम अपने जो ज़रूरी संसाधन हैं वो जुटा सकते हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, जो ज़रूरी है, नीडी है। और इतना अगर तुम्हारे पास धन है तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई अंतर है एक अमीर इंसान की जिसको हमने बना रखा है। जैसे हम कहते हैं कि बहुत जिसके पास पैसा वो बहुत अमीर है, तो उसमें और हम में कोई ज़्यादा अंतर है। अगर इसको इस तरीके से देखो आप, मान लो कि इसको हम समय के रेफरेंस से देखते हैं, टाइम के रेफरेंस से। जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं हम एक दिन का, वन डे। एक दिन में 24 आवर है। 24 आवर मुझे भी वही 24 आवर दिए गए हैं। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो अपना जो मुद्दा है वो मुद्दा गरीबी एक वो होती है जिसको खाने को नहीं है, वो मुद्दा नहीं है हमारा मुद्दा है एक मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पर जो संसाधन ज़रूरी हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारा जो मुद्दा है वो है जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा, अनाप शनाप पैसा है, जिन्होंने बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ अपने ले रखी हैं। तो हमारा जो मुद्दा है वो घूमेगा मिडिल क्लास फैमिली और हायर फैमिली, जो बहुत उच्च तबके के रईस आदमी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 24 घंटे जो मिले हमें, उन 24 घंटों में मुझे भी वही 24 आवर है एक दिन में, और उस अमीर के पास भी वही 24 आवर है। तो अगर और लॉजिकली मैं बताऊं तो 24 घंटे में मैं भी सोता हूँ, आप भी सोते हो, और वो जो बहुत रईस आदमी है वो भी सोता है। सोते के समय पे कोई भी अमीर या गरीब मेरे हिसाब से नहीं होता।
नहीं सच भी है। आप आप गरीब जरा अमीर क्या, सोचो वो तो कि कोई 24 घंटे में से अपने जीवन के 24 घंटे में से 8 घंटे मिनिमम ऐसे निकाल दो जिनमें ना तो कोई अमीर है और ना तो कोई गरीब गरीब। है। तो एक बार जब नींद आ गई उसके बाद ना कोई अमीर बचा ना कोई गरीब बचा। ठीक है। दूसरा, जब हम खाते हैं या प्राकृतिक जो भी क्रियाएं कर रहे हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं, उन क्रियाओं को करते समय क्या कोई अमीरी या गरीबी होती? नहीं होती। ठीक है। और क्या है कि जैसे मान लो कि अभी हम लोग बैठ के जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं, बैठे हैं एक अच्छे, जरा इधर दिखाओ कैमरा, अच्छे वातावरण में अच्छे से बैठे हैं। ठीक है ना, चारों तरफ एकदम हरियाली है, पेड़ पौधे हैं और जामुन आमुन गिर रहे हैं, खा रहे हैं हम लोग बढ़िया से बैठे हुए हैं। तो मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि बहुत अमीर आदमी है जिसके पास बहुत धन दौलत शोहरत है, इस समय इस पल जिस मोमेंट में हम लोग बैठे हुए हैं, अगर इस समय की बात करें उन 24 घंटों में, तो इस समय वो क्या कर रहा होगा? तो मतलब जैसे कह रहे हो ना कि क्रियाएं कर रहा होगा, जैसे अभी हम बैठे हैं, कुछ हाँ, क्रियाएं कर रहा कुछ होगा, क्रियाएं कर रहा होगा। जो भी क्रियाएं कर रहा होगा वो अपने शरीर से ही कर रहा होगा और वो क्रियाएं उस समय के अंतराल में ही हो रही होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नोट है वो अपना एक हमारा जो 1 मिनट होता है उसका वो बढ़ा के उसको ज़्यादा जी ले? नहीं, समय तो मेरे हिसाब बड़ा से कांस्टेंट है। चाहे हमारे लिए जो समय है 24 घंटे वही समय उसके लिए है। उसके लिए भी है। ये एक दिन का उदाहरण ले रहा हूँ मैं। तो अगर अभी हम लोग जब बैठे हैं आराम से और भोजन कर चुके हो तुम भी, मैं भी भोजन कर चुका हूँ अच्छे से खा पी के, और मेरा सवाल ये है कि जो भी अमीर होगा, बहुत कोई भी अमीर है, तो वो इस समय क्या कर रहा होगा? इस समय इस पल में क्या कर रहा होगा? तो अगर मान लो बिजनेसमैन है कोई भी ले सकते हो उदाहरण। तो हो सकता मीटिंग कर रहा हो, बैठा हो लोगों के साथ, बैठा हो। हो सकता है कोई बीमार है तो वो सो रहा हो, या हो सकता है गाड़ी वगैरह में चल रहा हो। 3 ही क्रियाएं हो सकती हैं। या तो वो इंसान बैठ के कुछ सोच रहा होगा या बैठा होगा, कुछ बैठ के क्रिया कर रहा होगा, बैठ के, या वो लेटा होगा और या वो ट्रैवल चल रहा होगा, होगा। या गाड़ी में चल रहा हो या पैदल चल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। क्या इसके अलावा कोई चौथी क्रिया कर सकता है? कुछ हो रही होगी? नहीं हो रही होगी। मुख्यतः यही क्रियाएं मुख्यतः जो है वो यही कर रहा होगा। तो जो हम अभी बैठे हैं यहाँ पर, तो क्या तुम्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा अंतर है उस अमीर के बैठने में या हमारे बैठने में, लेटने में, उठने में? हम लोग भी बैठे हैं। या मैं तुमसे कहूँ कि उसके पास क्या कुछ ऐसी शक्तियाँ आ सकती हैं जो वो अपने शरीर के अलावा भी बाहर कुछ ऐसा कुछ कर सके, ऐसा कुछ कर दे? जो भी करेगा अपने शरीर के साथ ही करेगा, बॉडी उसके साथ होगी। ठीक है ना। और तो मेरा मतलब ये है कहने का कि जब हमारे पास जो नीडी संसाधन है जब वो हों पूरी तरीक़ा से, तो एक अमीर में और एक मिडिल क्लास में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है लाइफ स्टाइल में। मतलब ये बना रखा है लोगों ने। जीवन का आनंद मतलब वर्तमान में जहाँ हो वहीं पे हम आनंद ले सकते हैं। जहाँ हो उस समय खुश रहो। और जो ज़रूरी क्रियाएं हैं, भोजन मिल रहा है शरीर में और तो सभी ज़रूरी का है, और भोजन मिल रहा है, नींद पूरी क्रियाएं अच्छे से। मतलब मनुष्य के प्रत्येक मनुष्य के जीवन की जो क्रियाएं वो समान है। जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जैसे कि क्रियाएं। तुम सोते हो प्राकृतिक है, सांस ले रहे हो प्राकृतिक है, भोजन खा रहे हो प्राकृतिक है। तो जो भी क्रियाएं प्राकृतिक हैं वो सब समान है। ज़्यादा पैसा तुम्हें क्या कर देगा? ज़्यादा संसाधन इकट्ठे कर देगा तुम्हारे आस। और उन संसाधनों में क्या होता है तुम बता दो मुझे, लाओ। संसाधन जितने भी तुम जुटा लो, मान लो कि तुम्हारी बॉडी तुम 24 घंटे में रहोगे, तो अगर तुम्हारे पास घर है तो एक ही कमरे में तो रह लोगे। और तुम्हारे पास 100 कमरे बने हुए हैं, क्या तुम एक समय में उन 100 कमरों में रह सकते हो? जो ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या है, तुम बॉडी अपनी एक जगह एक समय में एक जगह ही रख सकते हो। चाहे कितना भी कोई अमीर हो, चाहे कितना भी कोई गरीब हो, या कोई मिडिल क्लास हो, कोई भी हो। कहने का मतलब ये है कि तुमने बहुत बड़े बड़े मकान या
फ्लैट्स वगैरह ले रखे हो, तुम्हारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, तुम्हारी जो बॉडी है उन 24 घंटों में कहीं एक ही जगह रहेगी? ऐसा क्या पॉसिबल है कि तुम उसके बहुत सारे रूप बना के तुम हर कमरे में या अपने हर फ्लैट में रख रखो? कुछ नहीं है ना। तो और मैं बता दूं, जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा तो वो क्या करता है, अपने सारा दिन अपने ऑफिस में और अपने घरों में अंदर बिता देता है। दीवारों पे रंग रोगन होता है, उसमें पेंटिंग्स लगी होती हैं, कुछ सीनरी वगैरह लगी होती है, तो उसी में उसका जीवन कट रहा है। और मैं अभी बात करूं जहाँ अपन बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, तो हमारी दृष्टि जहाँ जहाँ तक जा रही है वो एक अगर छोटा सा भी फ़ोटो अगर उसका निकालें बाहर, तो वो सब सीनरी के बराबर है। क्योंकि अगर तुम देखो तो यहाँ जो भी पेड़ दिख रहा है, क्या वो फ़ोटो या सीनरी से कम है? नहीं। और लेकिन दीवार पे बैठे हो वो तो अननेचुरल है, वो तो किसी फोटो खींची हुई लगा दी, बना दी। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी प्राकृतिक प्रक्रियाएँ, जो क्रियाएँ हैं, जो सोना, भोजन, जहाँ बैठे हो वो वातावरण, और तुम्हारा सांस लेना, और जो भी ज़रूरी क्रियाएं हैं, अगर वो तुम्हारी अच्छे से हो रही हैं, अच्छे से मतलब वो उन चीज़ों को तुम अच्छे से ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम ये अमीरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय इसके कि तुम्हारे पास पैसा बहुत है, ना तो तुम्हारे पास नींद अच्छी है, ना तुम्हारे पास भोजन अच्छा है, ना तुम्हारे पास सांस लेने की जो सांस तुम ले रहे हो वो दूषित ले रहे हो, वो भी अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से उस अमीरी का करोगे भी क्या तुम? वो पैसा कमाए ही इन चीज़ों को भोगने के लिए, तो वो तो तुम पहले भी भोग सकते हो, कम पैसों में भी भोगे जा सकते हैं। जो प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं वो जिनका कोई पैसा नहीं लगता उनके लिए। मतलब तुम ये कह रहे हो कि एक गरीब और अमीर, मतलब अमीर व्यक्ति ही खुश नहीं रह सकता, खुशी हर व्यक्ति वर्तमान में अपने जीवन से ले सकता है, अगर विचार उसके संतुष्ट हो जाए तो। विचार संतुष्ट हो जाए और उसको समझ आ जाए कि जो दौड़ लगी पड़ी है आजकल, हाँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मार खसोट के कहीं IIT चला जा, तू IAS PCS बन जा, ये बन जा, वो बन जा, तो उसको मेंटली इस तरीके से हरास किया जा रहा है। तो लेकिन अगर तुम देखोगे तो उनके जीवन में कोई बड़ा अंतर नहीं है। अगर तुम अमीरी इसको समझते हो तुम्हारे पीछे 100 लोग चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये कोई अमीरी नहीं है। अमीरी मेरे हिसाब से वही है जो इंसान बड़े शांति से, सुकून से अपनी प्राकृतिक क्रियाएं वो अच्छे से कर पा रहा है, भोजन शांति और सांस अच्छे से और हर पल अच्छे से जी पा रहा है, क्रोध नहीं कर रहा है, वो अमीर है। पैसे से अमीरी ये विचार अब मेरे हिसाब से ख़त्म करने चाहिए धीरे धीरे। ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सबके अपने अपने मानना हो सकता है, सबके अपने अपने जो है ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर तुम्हारी जो है ना, तुम जो खा रहे हो भोजन वो अच्छा रहे, क्योंकि आज की डेट में तुम देखो भोजन, तुम बाहर से अगर तुम शहर में रहते हो, तुम्हारे पास अनाप शनाप पैसा है, तुम सब्ज़ी लेने जाओगे ठेले से किसी सब्ज़ी वाले की दुकान से, कहाँ से आ रही सब्ज़ी, कैसे उत्पन्न की गई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तुम जो सांस ले रहे हो, जैसे सिटियों की देखो तो वहाँ एयर पॉल्यूशन देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो, वहाँ की सांस, ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनकी सांस लेने लायक नहीं है, ठीक है ना। और तुम देखोगे कि जो नेचुरल थिंग्स होती हैं हम उनसे बिल्कुल दूर रहते हैं शहरों में। शहरों के बच्चे तुम देखो, उनके 24 घंटे जो भी बीत रहे हैं, जो भी 24 घंटे बीत रहे हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में बीत रहे हैं। जो घर बनाया गया है एक आर्टिफिशियल इंसान ने बनाया है। तो अगर शहर के किसी बच्चे की बात करो तो उसका पूरा जीवन जो भी है, पूरे अगर 24 घंटे की बात कर रहे हैं जो हम, तो वो उसी में बीत रहे हैं। उन दीवारों के अंदर ही वो प्राकृतिक कुछ भी नहीं देख पा रहा है, ना उसकी आंखों के सामने कोई पेड़ आ रहा है, ना उसके सामने कोई जानवर, ना कोई नदी नहर, कुछ नहीं। प्रकृति से बिल्कुल दूर हो चुका है। इंसान को लगता है हम पैसे कमा लेंगे बहुत, तो उससे कुछ कर लेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, वो कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि वो नेचर से दूर हो जाएगा और उसकी प्राकृतिक जो क्रियाएँ हैं वो सब क्षिप्त हो जाएंगी, प्रोडक्ट बनने लगता है। तो वो ना तो नींद अच्छी होगी, ना भोजन अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। बस पैसे ही उसके पास अच्छे होंगे, नोट अच्छे होंगे बड़ी मात्रा में, बक्से भर भर के, लेकिन ये चीज़ें अगर नहीं है उसके पास तो उन नोटों का फिर क्या करोगे तुम? क्या बात की है मेरी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं
जिनके पास नीडी जो संसाधन हैं पहले से, जो उतना जो है ना पैसा कमा पा रहे हैं जिनसे भोजन और इन चीज़ों पर काम किया जा सके, तो ज़रूरी है भोजन। मुझे लगता है कि अगर तुम थोड़ा पैसा अच्छी थोड़ी मोटी भी जॉब कर रहे हो तो भोजन के लिए काम कर लो, उतने पैसे में नींद के लिए काम किया जा सकता है उतने पैसे। और तुम अगर अच्छा खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। ये सारी क्रियाएं तुम्हारी अच्छे से हो रही हैं तो बीमारी भी तुमसे दूर रहेगी। बताओ क्या, कहाँ सहमत हो मेरी बात से? नहीं, सही बात है। मतलब निष्कर्ष की बात की जाए तो निष्कर्ष जो है वो आप कहना चाह रहे हो कि जो अमीरी और गरीबी है वो कुछ नहीं है। मैं उन गरीबों की बात नहीं कर रहा जो जिनके पास भोजन नहीं है। मैं मिडिल क्लास जो अपने यहाँ अगर देखा जाए 30-40% फैमिली है, ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन होगा। भविष्य के ख्वाब जैसे दिमाग में बना लेते हैं कि मेरा बच्चा IIT में आ जाएगा या बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी मेरे पास, ये होगा वो होगा, तो हम ज़्यादा खुश होंगे ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बल्कि हम वर्तमान में जिन स्थितियों में हैं, जहाँ पर हैं, जिस माहौल में हैं, हमें उसमें ही अपने विचारों को संतुष्ट करना चाहिए और हमें आनंदपूर्वक शांतिप्रिय ढंग से अपने जीवन को अच्छे से उसको जीना चाहिए। ऐसे देखो 24 घंटे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर तुम उदाहरण देखो 24 घंटे, क्योंकि सब इस 24 घंटे को ही जोड़ जोड़ के पूरी ज़िंदगी बनाई जा सकती है। तो जो 24 घंटे में अगर हम देख लें इस पूरे प्रक्रिया को, अमीरी को और गरीबी को अगर समझ लें अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जब 24 घंटे कट जाएंगे तो वो जीवन भी ऐसे ही कट जाएगा, पूरा जीवन। तो 24 घंटे में सोने में ना इसका तो मतलब नीरज खाने एक पे चीज़ ये भी विचार आता होगा कि जीवन जीने की यह भी एक कला है। बेहतर जीवन जीने की एक कला है और इसको जिसने सीख लिया वो हमेशा आनंदित रहेगा और जिसको इसने नहीं सीख पाया वो पैसे के पीछे वो कितना भी पैसा हो वो नहीं रह पा, वो समस्याओं में गिर सकता है, आनंदित नहीं हो सकता। तो ये जरा इधर दिखाओ तुम, ये जो माहौल है अभी यहाँ पे, तो क्या चाहिए? और हम बैठे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छी सांस ले पा रहे हैं और हमें लगता है कि तुम तो जानती ही हो कि मैं तो और आप भी अब जो है ना प्राकृतिक भोजन की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। जो भी हम अपना उगा लें अच्छे से और बिना दवाइयों के और उसके, और सारी चीज़ें हम लोगों ने फल भी लगा रखे हैं अपने बगीचों में सारे, और सब्जियां लगा रखी हैं सारी पूरी। और हम लोग कोशिश भी यही है कि मतलब जो भी खाएं भोजन वो शुद्ध हो और अच्छा हो। तो तुमने तो देखी है, मैंने भी लगा रखा था। आपने मतलब ये नीरज ने बहुत सारी चीज़ें अपने एक मतलब एक प्रेरणादायक व्यक्ति कह सकते हैं, व्यक्तित्व कह सकते हैं। हमारे समाज इनसे भी बहुत कुछ सीख सकता है और अगर हमारे गांव वाले लोग इस वीडियो को देखें तो वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने ही गांव के बच्चे से सीख सकते हैं। और देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के बावजूद मतलब समय जो बचता है उस समय को प्रकृति के साथ अपना गुजारते हैं और एक अच्छा सा इन्होंने पार्क बना रखा है और उसमें बहुत सारी सब्जियां अपने उगाते हैं, फल फूल लगा रखे हैं और उनकी केयर भी करते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सभी लोग देखते हैं, गांव वाले अक्सर कर लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को क्या कहना चाहोगे? शहर गांव हमारे सब लोगों से क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे पास उतना सफिशिएंट पैसा है जिससे तुम भोजन और इन सब की व्यवस्था कर पा रहे हो, तो और अगर तुम्हें अमीर कहलाना है तो तुम्हें 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। कौन कौन सी? पहला तो तुम्हें नींद अच्छी आनी चाहिए। नींद अगर बना तुम्हें अजीब लग रहा है ये बात कि नींद की बात कर रहा हूँ मैं, अगर तुम सो अच्छे से पा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, तुम अमीर कहलाओगे। तुम्हारे पास पैसा है जिससे तुम भोजन की अपनी व्यवस्था बना पा रहे हो, घर है तुम्हारे पास, तो तुम्हें बस 3 चीज़ों पर काम करना है। एक तुम्हारी नींद पे, अजीब लग रहा है सुनने में लेकिन ये नींद से हम इतना, ये आम शब्द है तो इंसान इसको समझ नहीं पाते हैं,
ये आम, इतना आम शब्द हो चुका है कि अरे सोना है, ये सोना तो सो लेंगे कभी, कभी भी सो लेंगे। तो ये बड़ी अव्यवस्थित है। आजकल की मनुष्यों की नींद बहुत ही अव्यवस्थित हो चुकी है। मतलब ये इतनी आम बात हो गई है कि वो कहता है कि हम सो ही लेंगे, सोने में क्या है, सोने ही तो है जीवन में। लेकिन मैं कहता हूँ कि यही बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, भोजन। भोजन अपना, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी जमीन, तुमने पैसा कमाया है ना, मैं अमीरों के लिए भी कह रहा हूँ, तुम अमीर तो हो पहले से ही, ज़रा ये भी कर लो तो अपने भोजन की व्यवस्था खुद बना सको, खुद सब्जियां, खुद फल, ऐसे फ्रूट्स, प्लांट्स वगैरह, तो वो चीज़ें अपने खुद से करके खुद का जो है ना भोजन ऐसा तैयार करो। और तीसरा है कि आनंदित रहो और दूसरों को कष्ट वष्ट थोड़ा ना दो। ज़्यादातर तो इसी भागम भाग में हम लोगों ने जीवन सत्यानाश कर रखा है कि नोट कमाने हैं बहुत, पग से भर भर के। मिडिल क्लास भी एक दिन मर जाएगा, और वो अमीर जिसने पैसे कमाए हैं वो भी मर जाएगा एक दिन, मर जाएगा कि नहीं? क्योंकि मरना भी प्राकृतिक क्रिया है, और वो ऐसी है कि जिसको कोई, हम लोग जैसे अर्थक्वेक होता है ना, भूकंप, जिसके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं पता कर सकते, एक ऐसी आपदा है, कब आएगा। ऐसे ही ये मृत्यु एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, वो न देखेगी अमीर कितना है ये, न देखेगी कि ये गरीब कितना है। वो जब आएगी तो आराम से उठा के ले जाएगी मुझे। तो अमीरी मेरे हिसाब से वो है, अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम कैसे निर्धारित करोगे, तो मेरे लिए वो इंसान अमीर है जो सो रहा है अच्छे से। अजीब लग रहा है ना सुनने में? तो तुम्हारे हिसाब से अमीरी वो है जो खा रहा है अच्छे से, जो खा रहा है अच्छे से। आपके हिसाब से अमीरी वो है जो आनंदित है, जो प्राकृतिक है, जो अपनी प्राकृतिक क्रियाएं अच्छे से कर पा रहा है, वो है अमीर मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से। बाकी हो सकता है बहुत से लोग ऐसा भी बोले कि ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कि ये तो गलत बात है, नहीं पैसे होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा पैसे होना ज़रूरी नहीं है, या तुम काम वाम रोक दो अपने, या तुम बिल्कुल ठप पड़ जाओ, और बिल्कुल ही मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी तुम कर रहे हो, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो भी जो अपने नौकरी कर रही हैं, अपने पैसा कमा रही हैं, तो उतना बहुत है। मैं भी हूँ, मतलब चलते रहना है, रुकना नहीं है कि तुम सोचो कि एक जगह में रुक जाए। जो पसंद है जिस क्षेत्र में जाना उसमें जाओ, तो लेकिन प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं, मतलब हम प्राकृतिक शरीर है, उसकी जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उसकी देख रेख जरूरी है, वो अमीरी है। हाँ, उसको छोड़ना नहीं है। तुम कम पैसा कमा रहे हो और तुमने अपने शरीर को, नींद तुम अपनी अच्छे से ले रहे हो जीवन में, भोजन अच्छा कर रहे हो, व्यवहार तुम्हारा सही है, आनंद हो, तो अमीर हो। और क्या चाहिए? एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास बहुत अनाप शनाप पैसा है, ठीक है, लेकिन ये जो प्राकृतिक क्रिया है उसकी बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो क्या अमीर, अमीर मतलब शब्द समझ नहीं आ रहा मेरे, ये फिर क्या अमीरी रहेगी तुम्हारी? किस बात के अमीर हो तुम पैसों करोगे क्या? तुम संसाधन कितने भी जुटा लो तो बस तू है। अब तुम्हें बीमारी है क्योंकि तुमने देख रेख नहीं करी अपने शरीर, ज़्यादा अच्छे से हो गए तो बीमारी नहीं पड़ोगी। तो तुमने देख रेख नहीं करी, प्राकृतिक क्रियाएं अपनी अच्छे से नहीं करी, तुम बीमार पड़ चुके हो। तुम्हारे पास पैसा बहुत है, ठीक है, ये भी उदाहरण हो सकता है। तो तुम क्या करोगे? हाँ, जैसे धन है बहुत सारा धनवानों के, और मंदिर घूमने जाना है या अपने किसी भी पर्यटन स्थल पर जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा रहे हैं, धन है बहुत, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा रहे हैं, ऊपर जाने की इच्छा है, लालसा है, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो इसको अगर हम ऐसे समझो कि दो तरीके की अमीरी मेरी सोचना है, या हम लोगों ने जो भी सोचा है अभी, तो मेरे हिसाब से दो तरीके की अमीरी होगी। जो इंसानों ने बना रखी है वो है नोटों वाली, जिसको हमने आज जो समाज बना रखा है, जिसमें जो भागम भाग लगी हुई है, जिसमें जो अपराध बढ़ गए हैं, वो नोटों वाली अमीरी से। दूसरी अमीरी है जिसको मैं सर्वोपरि रखता हूँ, वो है प्राकृतिक दृष्टि से अपने शरीर को देखो, अपने आप को देखो, और तुम भी एक प्रकृति में एक जीव की तरह हो। तो प्राकृतिक अमीरी वही है जो तुम अपनी क्रियाएं अच्छे से कर पा रहे हो, और ये सारा मेरे हिसाब से अमीरी। भेड़ चाल में ना चलो, अपने आप को समझो। हाँ, अपने आप को समझो, और अपना जो प्राकृतिक जीवन है, प्रकृति के साथ संतुष्ट रहो, जुड़कर चलने वाला जीवन के साथ रहो, उसको समझो, तो वो जीवन है। ठीक है साथियों, तो एक हमने बेहद ही
समझदारी और ज्ञानपूर्वक एक चर्चा और मैं की। तो लोगों से ये भी कहूँगा जो भी देखें वीडियो, तो अगर सहमत हो इस चीज़ से शेयर। तो शेयर करें, वो ना करें वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये कहूँगा अपने विचार रखें कि ये बात क्या किस हद तक सही है। हाँ, जो भी हमारे मतलब सोच आई, जो भी हमने सोचा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर हमारे विचार आते रहते हैं और हम चर्चा करते रहेंगे। जब भी समय मिलता है तो एक विषय को लिया जाता है और चर्चा प्रारंभ की जाती है, चिंतन किया जाता है। तो अगर अच्छा लगे तो लोगों तक भी इसको पहुंचाओ, ताकि एक जागरूकता का जो अभियान है ये अच्छे रूप में चलाया जा सके। और आनंदित रहिए, खुश रहिए, और प्राकृतिक अमीर रहिए। प्राकृतिक अमीर रहिए, ये मुख्य टॉपिक है नीरज। प्राकृतिक अमीरी। प्राकृतिक अमीरी। और इसका जो थंबनेल बनेगा वो भी यही बनेगा, प्राकृतिक अमीर कौन है। ये सही है। क्या प्राकृतिक अमीरी क्या है। तो जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। जय। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने विचार जो हैं वो कमेंट सेक्शन में रखो। और इससे जुड़े हुए और अगर किसी टॉपिक पे, किसी विषय पर अगर चर्चा चाहते हो तो उस टॉपिक को भी लिखो और हम चर्चा लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। धन्यवाद नीरज। मज़ा आया आज बात करके। जय हिंद साथियों।